मैंने कहा इस क्वेश्चन में क्या करना है कि सेम क्वेश्चन था कि x को हम सब्ट्रैक्ट करें, क्या वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें कि पूरी जो वैल्यू है, नंबर है, वो किस में बन जाए, प्रोपोर्शन में बन जाए। और जब हम निकाल लेंगे तो फिर हम इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, तो मीन प्रोपोर्शन अगर मैं कहूँ ए बी का मीन प्रोपोर्शन बताओ तो वो कितना होता है। मैंने कहा ए बाय एक्स, एक्स क्या है मीन प्रोपोर्शन, और एक्स बाय बी, एक्स इक्वल टू रूट ए बी, ये होता है। तो मैंने कहा ठीक है सॉल्व करते हैं। मैंने कहा सॉल्यूशन, ये तो सेम सोल्व, एक्स तो निकालना तो सेम है, 19/28 इज इक्वल टू 55/91। मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस आया 36, इन दोनों का डिफरेंस आया 63। काटूंगा तो किससे कट जाएगा, मैंने कहा 9 4 जा 9 7 जा, तो इन दोनों का डिफरेंस 3। और अगर मैं इस पर आ जाऊँ तो इन दोनों का डिफरेंस 9, तो इसको भी कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12, 7 3 जा 21। तो ये वैल्यू 19/28 थी, तो 19 से कितना कम हुआ, मैंने कहा 7 कम हुआ। कितना कम हुआ, 7 कम हुआ। तो 7 को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा 7। अब आगे मैं सॉल्व करूं तो क्या कह रहा है कि ए बी तो x इक्वल टू, मैंने कहा 7 + 9, 7 + 9 कितना आ जाएगा 16। तो मैंने कहा 16 इंटू 7 का स्क्वायर 49। तो मैंने कहा x इक्वल टू 4 इंटू 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28 इज माई आंसर। फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये लाइन तो बहुत आसान है। क्या, मैंने कहा राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, तो मैंने कहा राइट में क्या क्या है, मैंने कहा अल्फा है प्लस बीटा है और लेफ्ट में x है, तो x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज माई राइट आंसर। तो ये मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 1/5 of the journey is covered at a speed of 30 km/h, 1/4 of the journey at a speed of 25 km/h और रेस्ट 60 km/h। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। सबसे पहले क्या करना है, मैंने कहा 1/5 है और 1/4 है, तो मैंने कॉमन ले लिया 20। तो मैंने कहा लेट डिस्टेंस भी 20। तो 20 के लिए सबसे पहले 1/5 चला, 1/5 चला, तो 1/5 20 का कितना होगा, मैंने कहा 4। तो 1/5 चला 30 km/h की रफ्तार से, 1/4 कितना होगा 5, तो 5 किलोमीटर चला 25 की रफ्तार से, और बच कितना गया 5 4 11, 11 बच गया, 5 4 9 और 11 बच गया, तो 11 चला 60 के रफ्तार से। मुझे एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड कितना होता है, मैंने कहा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा टोटल डिस्टेंस कितना है, एवरेज स्पीड बताना था, टोटल डिस्टेंस कितना है 20 का, एवरेज टाइम बताना है टोटल टाइम, तो इसका अलग टाइम निकलेगा, इसका अलग टाइम निकलेगा, इसका अलग टाइम निकलेगा, ये डिस्टेंस है ये स्पीड है, तो टाइम निकल जाएगा। तो मैंने कहा 4/30 प्लस 5/25 प्लस 11/60, तो ये कट के आ गया 2/15, ये कट के आ जाएगा 1/5, 20 60 एलसीएम आ गया। तो मैंने कहा 8 + 12 + 11, तो मेरा कितना आ गया आंसर, मैंने कहा एवरेज स्पीड मेरी आ गई 60 × 20 अपॉन 31, तो ये आ गया 1200 अपॉन 31, तो ये आ जाएगा 3 बार में 38.7 के अराउंड आ जाएगा, ये अप्रोक्स में लमसम में 38.7 इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अलजेब्रा का, मैंने कहा 2a + 5b इज इक्वल टू 12 और मुझे a भी दिया हुआ है 3। तो मैंने कहा अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ 4a + 25b स्क्वायर निकालूँ तो कितना आएगा, मैंने कहा 144 माइनस 2 × 5 2 10 3 60, 10 3 30, 32 60, तो मेरा आंसर आ गया 84 इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से करें तो ये भी अच्छा क्वेश्चन नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ राइस आर सेम, CP इज इक्वल टू SP, हमेशा लाइन पकड़ेंगे। ड्यू टू फॉल्टी वेट मशीन सेलर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%, मतलब प्रॉफिट 15% है, तो 20 की चीज़ को वो 23 में बेच रहा है, 20 की चीज़ को वो 23 में बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, इफ़ x इज़ द कॉस्ट प्राइस, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, हमारा फॉर्मूला बोलता है CP लिख दो SP लिख दो, ये क्या रहता है गिवन रहता है, इनटू में यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज रहता है या फिर फॉल्टी वेट रहता है, और यहाँ क्या हो जाता है CP अपॉन SP आ जाता है जो कि एक्चुअल रहता है, यही फॉर्मूला कहता है हमारे पास। अब आगे क्या करना है, x इज़ द कॉस्ट प्राइस, फॉर्मूला में डालते रहो,
गिवन क्या क्या है, मैंने कहा एक्स कॉस्ट प्राइस है अब ऑफ 1000 ग्राम राइस का, एंड द मशीन इज चेंज वी शो 1000 ग्राम इंस्टेड ऑफ 950 ग्राम। तो कितने का वो घपला कर रहा है, मैंने कहा वो घपला क्या कर रहा है कि वो सामान जो है वो 950 दे रहा है, मतलब सामान जो है वो 950 ही दे रहा है, लेकिन पैसे कितने के ले रहा है, 1000 के। जब ये ऐसा कर रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, परसेंटेज प्रॉफिट में, तो ऐसे एक्स सेलिंग प्राइस तो यहाँ होगा, और एक्चुअल में कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा था उसको, इतना परसेंट। तो मैंने कहा ये तो सेम ही रखना है, 20/23। ये लाइन का मतलब क्या है, इज़ नाउ टू गेट द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब यही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहिए, यही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहिए। तो एस पी को कितना कर दे, तो यही इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मैंने कहा ये मेरा आ जाएगा 20/19। तो एस पी की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा 23 इंटू 19/400, और ये एक्स उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा इंटू एक्स, तो ये मेरा आ गया 437x/400। जब मैंने सॉल्व किया 437/400, तो मेरा ये 1 बार में 400, ये 37 पॉइंट लगा के 0 फिर 0, तो ये मेरा आ जाएगा 36, ये फिर 9 जमे 3600, फिर आया 1000, तो फिर आ जाएगा मेरा 2 बार में, तो 1.092 ये यहीं पर है, तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज़ अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8000 फॉर 2.5 साल एट द 10% पर एनम। अब इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सिंपल डिफरेंस होता क्या है, सबसे पहले मैंने कहा डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल यहाँ मेरा क्या है 10 का क्यूब है, मैंने कहा 3 ईयर सम कितना है मेरे पास, अगर मैं सम कितना है मेरे पास 1000, और ये कितने साल के लिए लगाया है 3 ईयर पे, तो इसका बिल्कुल मैं इसको खोलता हूँ, मैंने कहा 1000 यहाँ हो गया, अब यहाँ 3 साल का मतलब 1 1 1 1 2 1, तो मैंने कहा 1 1 1 1 2 और 1। अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा इधर से 10%, इधर से 10%, इधर से 10%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10% मान लिया, तो मैंने कहा ये वैल्यू मेरी कितनी हो गई 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, ये कितनी हो जाएगी यहाँ का 10, फिर यहाँ का 10, यहाँ का 10, और ये हो जाएगी यहाँ का 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या रहता है, मैंने कहा ये तो मेरा सम है, ये मेरा सम है, मैंने कहा सम है, तो ये मेरा पहले साल का इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट, ये तीसरे साल का टोटल इंटरेस्ट, तो ये पूरा मिला के क्या बनते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने कहा ये पूरा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला पार्ट मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है ये वाला पार्ट। तो ये जो बच गया, ये वाला पार्ट जो बच गया उसको हम क्या बोलते हैं, CI माइनस SI। यही तो डिफरेंस है, यही वैल्यू तो डिफरेंस है। मैंने कहा कि ये पूरा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये वाली वैल्यू मेरी CI है, SI है, तो ये जो वैल्यू निकली यही वैल्यू तो कहलाएगी डिफरेंस, यही वैल्यू क्या है, डिफरेंस है SI माइनस CI माइनस SI का, ऐसी का सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कैसे कह रहा था कि, एक मिनट, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि डिफरेंस बताना है, सम 8000 है 2/5 ईयर्स के लिए, तो 2/5 ईयर्स को मैं लिखूंगा कैसे, तो सबसे पहले यही लिखना मेन दिक्कत है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा 5 2 से 10, मैंने कहा 2 कितना था ईयर, तो 2/5 था, मैंने कहा 2 साल, यहाँ पे लिख रखा हूँ 2/5 ईयर, ऐसी था। तो मैंने कहा 2 साल तो पूरा पूरा, मतलब 2 ईयर, और कंपाउंडेड ईयरली ही हो रहा है, ये देख लेंगे क्या हो रहा है, कंपाउंडेड ईयरली ही हो रहा है। तो मैंने कहा 2 साल में तो मेरा आराम से 10% लग जाएगा, और बच गया इसको सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने का मैंने कहा 5 की वैल्यू एक तरीके से दिखा रहा है टोटल नीचे वाला, तो 5 की वैल्यू 10% है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4%। तो मतलब मैंने कहा 3 का बट्टा बैठेगा 1 1 1 1 1 1 2 1 बैठेगा, ऐसे बैठेगा। अब एक बार सॉल्व करके देखते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा, अभी थोड़ा वो समझ में नहीं आया होगा। मैंने कहा सॉल्व करता हूँ, मैंने कहा सम कितना था 8000। इसका मतलब क्या है कि मैंने कहा कि ये मेरा 1 1 1 1
2 और 1, ये ऐसे आ जाता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने कहा पहले साल, ये मेरा पहले साल का इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट और ये तीसरे साल का इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा अब सॉल्व करने का तरीका क्या है। मैंने कहा पहले साल कितना लग रहा था, मैंने कहा स्टार्टिंग के 2 साल 10-10% लग रहा था, मतलब यहाँ भी लगेगा 10%, यहाँ भी लगेगा 10%, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा लेकिन तीसरे साल में ना ये सिर्फ इतने साल का ही था, 2/5 ईयर्स का ही था, तो नीचे वाला पूरे साल को दिखाएगा कि नीचे वाले का 10% इंटरेस्ट है उसका, तो 2 का कितना हो जाएगा 4%, कितना हो जाएगा 4%, क्योंकि इंटू 2 हो रहा है तो यहाँ भी इंटू 2 हो रहा है, मतलब यहाँ सिर्फ हम 2 का लेंगे तो मतलब 4% का ही लेंगे। कितने का लेंगे 4% का ही लेंगे। अब सॉल्व करेंगे, मैंने कहा सॉल्व कर देते हैं। मैंने कहा ये मेरा कितना आ गया 10% के हिसाब से 800, ये कितना आ गया, फिर दूसरे पेन से कर देता हूँ। मैंने कहा ये मेरा आ गया 800, ये भी आ गया 800, लेकिन यहाँ जो है ये 4% लेना है, मतलब 8 80 चौक 320 ही लेना है। अब क्या होगा, जब मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ भी 10% लगेगा, दूसरे साल में 10% लगेगा, तो मैंने कहा यहाँ मेरा आ जाएगा 80, लेकिन अब मैं यहाँ जब जाऊँगा इस रो पे, तो इस रो पे 4% लगेगा, मतलब 800 का 4% लगेगा सिर्फ, तो 800 का 4% कितना हो जाता है 32, यहाँ भी 32, अब फिर ये वाला कॉलम बच गया तो यहाँ भी 4% लगेगा, फिर तीसरे साल में 4% लग रहा है। मैंने कहा ये 80 का 4%, तो 3.2 आ जाएगा। अब हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना था। मैंने कहा ये पूरा तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डिफरेंस, यही डिफरेंस है, इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो मैंने कहा कितना आ जाएगा, मैंने कहा 80 80 32 32 64 और ये बच गया 3.2, तो 0.2 4 3 7 8 6 14, तो 147.20 इज माई राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ट्रिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम। अभी ये वाले में ना एक फ़र्क खाली डाल दिया। अब जो हम पहले क्वेश्चन में ट्रिक लगाते थे ना कि 5/9 कर दिया, 15/21 कर दिया, अब सिंपल डिफरेंस ले लिया 10, डिफरेंस ले लिया 11, सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि x इज एडिड, मतलब पहले वाले में तो हम ऐड कर रहे हैं, दूसरे वाले में हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरे वाले में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग चीज़ कर रहे हैं ना, तो हमें मजबूरन क्या जाना पड़ेगा ट्रेडिशनल, इसलिए ट्रेडिशनल सीखना भी ज़रूरी है। फिर हम वापस अपने ट्रिक पे आ ही जाएंगे। सोल्यूशन क्या कहता है इसका, मैंने कहा कि सबसे पहले कह रहा है कि x जो है 5 और 9 में जुड़ता है, मतलब 5 प्लस x में 5 में x जुड़ता है और 9 में भी x जुड़ता है, तो ये प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, मतलब किससे प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, जब 15 से हम x माइनस करते हैं और 21 से हम x माइनस करते हैं। तो एक चीज़ हमें याद रखना है कि जब भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब अगर सेम हो कि ऐड भी हो और ऐड, मतलब दोनों जगह ऐड, दोनों तरफ ऐड ही कर रहे हो, तो नेगेटिव डिफरेंस ले लेंगे। लेकिन एक जगह पॉजिटिव, एक जगह ऐड कर रहे हैं, एक जगह नेगेटिव कर रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे, इसको प्लस ले लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है प्लस ले लेते हैं। मैंने कहा 15 + 5 कितना आ गया 20, 19 + 21 कितना आ गया 30, कट के रेशियो कितना आ गया 2/3। अब सेम प्रोसेस, मैंने कहा 2/3 यहाँ से आ गया, और ये कितना था, मैंने कहा 5 + x = 9 + x। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 दिए 15 + 3x, 9 दूनी 18 + 2x, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई, तब यहाँ डाल देते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो x की वैल्यू 3 + 7 10, 13 - 3 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 इज माई आंसर। ख़त्म। बेसिकली इस क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में मेरा लाइन है, मैंने कहा 1 2 3, और जितने भी एंगल हैं, मैंने कहा A है, B है, C है, D है, तो क्या होगा, हम ना लाइन गिन देंगे कि सम ऑफ लाइन, नंबर ऑफ लाइन कितने हैं, जो भी नंबर ऑफ लाइन होगा, मैंने कहा n, तो नंबर ऑफ लाइन कितने हैं, मैंने कहा 1 2 3, तो मैंने कहा 3 लाइन्स है, n की वैल्यू 3 है, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि सम ऑफ एंगल = n × 180। तो मतलब ABCD का सम कितना होगा, मैंने कहा लाइन कितना है 3, तो कितना एंगल हो जाएगा 540। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, अब
मर्चेंट यूज 110 सेंटीमीटर टेप इंस्टीट्यूट ऑफ 1 मीटर बाइंग, मतलब लेते समय वो क्या कर रहा है कि 110 सेंटीमीटर का टेप यूज़ कर रहा है, मतलब लेते समय भी गद्दारी कर रहा है कि 100 रुपये का पैसा दे रहा है लेकिन 110 रुपये का सामान घर पे ले आ रहा है, लेकिन बेचते टाइम वो 90 का सामान दे रहा है 1 मीटर की जगह, मतलब उसके घर से 90 का पैसा जा रहा है लेकिन उसको पैसा मिल रहा है 100 का, और डिस्काउंट भी दे रहा है 10% का, तो 10 की वैल्यू 9, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। मैंने कहा 100 से 100 ख़त्म, 0 से, मैंने कहा 0 से 0 ख़त्म, 9 से 9 ख़त्म, तो कितना आ गया 10/11, तो 1/10 इक्वल टू 10% इज माई आंसर। 10% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब ये क्या कह रहा है, अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एंड अनदर 52 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर, मतलब बेसिकली क्या कह रहा है, सॉल्यूशन एवरेज स्पीड बताना है। मैंने कहा कार कवर डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर, मतलब 48 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 की स्पीड से जा रहा है, और 52 किलोमीटर जा रहा है कितने की स्पीड से, 65 किलोमीटर की रफ्तार से, तो मुझे बताना है क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैंने कहा 100, टोटल डिस्टेंस 100 है। मैंने कहा ये गया 48/40 की स्पीड से, ये गया 52/65 की स्पीड से, तो मैंने कहा 13 चौक 52, 13 पच्चे 65, और ये बन जाएगा 8 छक 48, 8 पच्चे 40, तो ये आ जाएगा 100, 5 और ये आ जाएगा 6 4 10, इससे ये ख़त्म, तो मेरा आंसर आ गया 50। एवरेज स्पीड कितना है 50, क्वेश्चन ख़त्म। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 12.5%, 12.5% का मतलब कितना हो जाएगा, मैंने कहा 1/8, 12.5% का मतलब 1/8, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 3 ईयर एट 12.5% 14688 है, ठीक है 14688 है। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि ये तो शायद क्वेश्चन कर लिया हमने, ये क्वेश्चन क्या है, सेम है, जिसका आंसर हमने क्या आया था 1600 16,600 जिसका आंसर आया था, क्वेश्चन सेम है, बट फिर से एक बार ट्राई करना है। कुछ नहीं करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था, तो 1 साल का निकाल लेंगे 14688 है, डिवाइड बाय 3 करके 1 ईयर का निकाल लेंगे, और 1/8 से इसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे, और इस वाले सम को कंपाउंड इंटरेस्ट से जोड़ देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस से जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ख़त्म। मैंने कहा इस क्वेश्चन में क्या करना है, a+b 12 दिया हुआ है और ab की वैल्यू 35 दिया हुआ है, हमें a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 1000 बताना है, 10 का क्यूब मतलब 1000, तो मैंने कहा a+b का क्यूब, मैंने कहा इसका स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 माइनस 35 2 से 70, कितना आ गया 74। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, 74 का स्क्वायर कितना आ जाता है, मैंने कहा 7 से 49, 5476 आ गया, माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 35, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है 35 का स्क्वायर, मैं कह सकता हूँ कि ए बी का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगा 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर 1225, 1225 2450, तो मैंने कहा 2476 माइनस 2450 इज इक्वल टू 3026 आ गया आंसर। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू दिया हुआ है 3026 माइनस 1000, तो मेरा कितना आ गया 2026 इज माई राइट आंसर, तो ये मेरा हो गया सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने कहा सेम आ गया क्वेश्चन जो करना था कि लाइन गिन दो, मैंने कहा 1 2 3 लाइन, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है सबसे पहले कि सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू n इंटू 180, n कितना है नंबर ऑफ लाइन, तो मैंने कहा सम ऑफ एंगल कितना है कि ए बी सी डी इज इक्वल टू 540 डिग्री, ख़त्म आंसर। नेक्स्ट मेरे पास क्या कह रहा है, फिर से अलजेब्रा का कि 5x माइनस 1/4x कितना दिया हुआ है 6, और मुझे निकालना कितना है 25x स्क्वायर माइनस 1/16x स्क्वायर। अब ये माइनस है तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, तो मैंने कहा मैंने कहा 5x प्लस 1/4x और 5x माइनस 1/4x। अब मुझे ये तो दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, ये निकालना है, तो पैरेलल पावर से निकाल दूंगा, मैंने कहा पैरेलल पावर जैसे ही लगाया तो 5x प्लस 1/4x कितना आ जाएगा, मैंने कहा पैरेलल पावर का फॉर्मूला कितना होता है √k² प्लस
4ab। तो मैंने कहा k स्क्वायर का मतलब 36 प्लस 4 5/4, ये कट के कितना आ गया √41। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू कितनी है √41 और इसकी वैल्यू 6। तो कितना आंसर आ गया 6√41 इज द राइट आंसर। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए टू बी गया 20 किलोमीटर की रफ्तार से। ही कम बैक बी टू ए, मतलब वापस आ गया यहाँ से 30 किलोमीटर की रफ्तार से, और फिर वापस ए टू बी चला गया 40 किलोमीटर की रफ्तार से। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक ही डिस्टेंस बार बार कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, और डिस्टेंस को डी मान लिया और मुझे एवरेज स्पीड बताना है। तो मैंने कहा ठीक है, एवरेज स्पीड कितना होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड बताने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैंने कहा पहले डी गया, फिर डी आया, फिर डी गया, तो डी 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 3D कवर किया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा पहले डी में इसका स्पीड 20 था, दूसरे डी में इसका स्पीड 30 था, तीसरे डी में इसका स्पीड 40 था। तो ये आ गया 3D, डी कॉमन लिया, तो डी कॉमन लिया तो एलसीएम कितना आ गया, मैंने कहा 120। तो इधर आ जाएगा 6 + 4 + 3, डी से डी खत्म, तो ये आ जाएगा 3 × 120/13। तो मेरा आ गया 360/13। क्या आ गया एवरेज स्पीड 360/13 इज द राइट आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सेम सॉरी, उसके बाद क्या कह रहा है एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर। अब सेम क्वेश्चन है, एक्स सब्ट्रैक्टेड है तो अब ट्रेडिशनल नहीं लगाएंगे, एक ही नंबर, एक ही सब दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, दोनों तरफ ऐड ही कर रहे हैं, तो अब ट्रेडिशनल जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा सॉल्यूशन इज इक्वल टू 20/37 इज इक्वल टू 50/4 और 105। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस आया 34, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, मैंने कहा 68, काटूंगा तो 34 1/2 आ जाएगा, 1/2। मैंने कहा देखो इन दोनों का डिफरेंस, तो मैंने कहा 20/37, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 17, तो इसका भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 17 से, तो ये मेरा आ जाएगा 17/17 दूनी 34। तो मतलब कोई चीज़ 20 से 17 हो गई तो कितना सब्ट्रैक्ट किया 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब क्या निकालना है, मीन प्रपोर्शन निकालना है। मीन प्रपोर्शन तो हमने पढ़ ही लिया, क्या कि मेरा फॉर्मूला होता है x = √AB। तो 7 यहाँ से 3 डाल देंगे तो 7 × 21 - 5, 21 - 5 16, और इधर 3 डाल लेंगे तो 3 + 1 4। तो x की वैल्यू आ गई 4 × 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 इज़ द राइट आंसर। ख़त्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 3 ईयर दिया हुआ है इतना, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज करके दे दिया कि मैंने कहा 3 साल का कितना है 3 ईयर का 6750 है, तो 1 ईयर का कितना होगा 6750/3, कट के आ जाएगा 2250। मतलब पहला लेयर जो होता है वो कितना है, मैंने कहा 2250 का है, 2250 मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। अब 3 साल का चाहिए तो 1 1 1 1 2 1, एक सेकेंड 1 1 1 1 2 1। मैंने कहा ये लेयर तो मुझे पता लग गया कि ये 1 की वैल्यू 2250 है, ये भी 1 की वैल्यू 2250 है, ये भी 1 की वैल्यू 2250 है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है सेम है 2250 × 3। अब क्या है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बस निकालना है ये चीज़, फिर मैं क्या करूँगा इन सबको ऐड कर दूंगा और मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। मैंने कहा 2250 6% से हो रहा है, 6% का मतलब कितना हो जाता है 6/100 इज इक्वल टू 6%। तो मैंने कहा इंटू 6/100, कट गया 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 45 ये कट जाएगा 3 बार में, तो 45 3 से 135 आ गया पहला लेयर, मतलब 135। उसके बाद क्या कह रहा है 130, फिर से एक और लेयर निकालेंगे क्योंकि अभी तो सिर्फ ये लेयर निकला है, ये लेयर बच रहा है। तो मैंने कहा 135 × 6/100, तो ये आ जाएगा 81 तो ये आ जाएगा 8.1। तो अब बेसिकली मेरा क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा कि मैंने कहा कि ये कोई मेरा समय, मैंने कहा 3 साल का था तो 1 1 1 1 2 1, और ये मैंने कहा ये मेरा निकाल दिया था कि सिंपल इंटरेस्ट 2250, पहले लेयर तो 2250 का ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो ये 2250 ये 2250, अब इसका 6% निकल जाएगा 135, ये भी 135, ये भी 135, और ये निकल जाएगा 8.1। तो ये सारा मिलकर क्या बना देगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यही निकालना था। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा
ये क्या है 135 इंटू 3, मतलब सिंपल इतना तो है ही, ये वाला पहला लेयर तो है ही, प्लस ये इन 3 है। तो मैंने कहा 135 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 135 इंटू 3 405 आ गया। मैंने कहा 405 और इधर का 8.1 क्योंकि ये एक ही है, तो 8.1 तो कितना आ गया 7163.1 आ गया। तो 7163 इज़ द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। मैंने कहा ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि फ्लैट 25% ऑफर चल रहा है स्टोर पे, और शॉप ओनर जो है वो इतना परसेंट फ्री देता है, इतना 3 आर्टिकल फ्री देता है 7 आर्टिकल खरीदने पे, और वो जो है 40% का प्रॉफिट कमाता है। तो मार्कअप परसेंट बताना है, कितना मार्कअप किया हुआ है। तो मैंने कहा CP/MP, उसके बाद पहला डिस्काउंट कितना है 25% का। तो मैंने कहा फॉर की वैल्यू 3 में बेचता है, 4 की वैल्यू 3 में। उसके बाद शॉप ओनर प्रोवाइडिंग 3 आर्टिकल फ्री फॉर एवरी 7 आर्टिकल सोल्ड, मतलब उसके जेब से जाता है कितना 10 आर्टिकल, लेकिन पैसे मिलते हैं 7 के ही, तो 10/7। उसके बाद इसका प्रॉफिट 40% का होता है, मतलब 5 की वैल्यू 7 में वो बेच रहा है। अब सॉल्व कर देते हैं, 7 से 7 ख़त्म, 5 से 2 बार में, तो मेरा कितना आ गया, मैंने कहा MP/CP आ गया 8/3। तो कितना मार्क का परसेंट है, मैंने कहा 5/3। इसका आंसर कितना आ जाएगा 166.66% इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अलजेब्रा का कि 3x + y = 12 है, xy की वैल्यू 9 है, तो 3x - y बताना है। तो पैरेलल पावर लगा दो, 3x - y = √144 - 4 × 27। तो ये मेरा आ गया √144 - 108, तो ये आ गया √36 = 6। खत्म क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या कहता है पैरेलल पावर का, √k² - 4ab। तो 6 इज़ द राइट आंसर। मैंने कहा इसमें क्या करना है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि यहाँ से ये लाइन बढ़ा दो, यहाँ से ये लाइन बढ़ा दो। मुझे क्या दिया हुआ था कि AB पैरेलल है CD के, मतलब ये पैरेलल है इसके। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये पैरेलल है इसके, तो अगर ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल अगर x है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। किससे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया x। अब मुझे क्या CEB निकालना था, ये वाला एंगल निकालना था। तो मैंने कहा ये x है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 180 - x लीनियर पेयर से। मैंने कहा ठीक है लिख सकता हूँ। मैंने कहा ये y है, तो क्या इसको लिख सकता हूँ मैं 180 - y लीनियर पेयर से। अब ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये दिया हुआ है, तो ये तो निकल ही जाएगा। मैंने कहा हाँ, सम ऑफ एंगल कितना होता है 180। तो मैंने कहा 180 - y + 180 - x, और प्लस जो हमें निकालना है, मैंने कहा CEB को अल्फ़ा ले लिया, प्लस अल्फ़ा = कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एक 180 से एक 180 कटा, अल्फ़ा निकालना था, तो ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा x + y - 180, तो 180 को मैं लिख सकता हूँ पाई। तो कितना आंसर आ गया, ये x + y = 180। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्यू टू इंटेंस कंपेन अगेंस्ट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज फॉलिंग बाय 10% एवरी ईयर। अब इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता, एक तरीके से प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि यहाँ रहता है ओल्ड, यहाँ रहता है कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जितने भी साल का रहेगा, और तब ये वैल्यू आएगी न्यू। ठीक है, अब मुझे क्या दिया हुआ है 10% हर साल गिर रहे हैं, 3 साल तक गिरे, 3 साल तक गिरे। और करेंटली, करेंट का मतलब न्यू दिया हुआ है 8740, तो मुझे व्हाट वाज द नंबर्स 3 years एगो का मतलब ओल्ड निकालना है। तो मतलब ये निकालना है, ये दिया हुआ है कि 10% से डिक्रीज़ हो रहा है ना, हाँ, और ये दिया हुआ है। तो मैंने कहा निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। मैंने कहा कि ओल्ड को क्या मान लो, x मान लो। तो मैंने कहा x = कितने का डिक्रीमेंट 10% का, तो पहले साल 10/9 3 साल तक हुआ था, फिर 10/9, फिर 10/9, और न्यू कितना था 8748। तो मैंने कहा काट दो, 9 से कट जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, और 9 2 ज़ा 18, 182 आ गया। सही कर रहा हूँ, 8748 है ना, तो 9 1 ज़ा 9 कैसे आ जाएगा, 9 9 ज़ा 81,
9 7 63 और 2 आ गया, ये ऐसे कटेगा। 9 से ये भी कट जाएगा 108 बार में, 9 से ये भी कट जाएगा 12 बार में। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12,000। तो पहले कितने थे? 12,000। ख़त्म क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फिर निकालना है। वो ट्रैवल हाफ द टाइम। हाफ द टाइम मैंने कहा लिखते जाओ जो भी फ्रैक्शन में, हाफ और 1/3 और कुछ है नहीं। तो मैंने कहा 3 + 2 एलसीएम ले लिया 6। मैंने कहा लेट टाइम कितना है? 6 आ रहा है, टाइम 6 आ रहा है। मैंने कहा अब चलो, मैंने कहा एक मैन है वो हाफ टाइम में 22.5 किलोमीटर पर स्पीड पे चलता है। तो मैंने कहा हाफ टाइम का मतलब 3 आवर। 3 आवर में वो 22 किलोमीटर पर आवर चलता है। और 1/3 का मतलब 2 आवर। 2 आवर में 37.5 की स्पीड से चलता है। और बच कितना गया? 1। तो 1 लास्ट में चलता है 45 की स्पीड से, जो दिया हुआ है। अब निकाल देते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितना होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो डिस्टेंस मैं निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा? मैंने कहा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। मतलब ये स्पीड है, ये टाइम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैंने कहा आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है दिस इंटू दिस। तो मैंने कहा इस क्षेत्र में 60 कितना आ जाएगा? 67.5। इसका डिस्टेंस कितना है? 2 × 37.5 मतलब 75। और इसका डिस्टेंस कितना है? 45। और टोटल टाइम कितना लिया था हमने? 6 आवर। टोटल टाइम कितना है? 6 आवर। सॉल्व करूँगा तो मेरा आ जाएगा यहाँ से 187.5, ये आ गया 6, पॉइंट हटा के 10। तो काटूंगा तो ये मेरा आ जाएगा कितना? 31.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 31.25 काटने के बाद। तो इन ऑप्शन में 31.25 कितना है? मैंने कहा इसी का क्या है ऑप्शन है? 31.25। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी हम इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। अब मैंने कहा ये क्या क्वेश्चन है? मैंने कहा अ मर्चेंट मीटर टेप ऑफ अ मर्चेंट एक्सपेंड बाय 14.29%। अब टेप बढ़ गया तो मेजरमेंट ज़्यादा लगेगा। मतलब अगर टेप बढ़ा 10% से मतलब अब क्या होगा कि 10% से मतलब बढ़ने का कारण कि टेप 10% से बढ़ा है, लेकिन इंच तो सेम ही है ना। मतलब एक तरीके से कस्टमर का घाटा होगा, कस्टमर का नहीं, सेलर का घाटा होगा। तो मैंने कहा मीटर टेप ऑफ अ मर्चेंट। अब सबसे पहले मार्कअप रखता है 40% से, मतलब 5/7 मार्कअप है। अब क्या हो रहा है कि एक्सपेंड हो गया मीटर टेप, कि मतलब अब क्या कह रहा है कि ज़्यादा दे रहा है सामान लेकिन पैसे कम मिल रहे हैं। एक तरीके से एक्सपेंड हो गया गर्मी में। तो मैंने कहा 1/14 to 14.29% का मतलब क्या है? 1/8, 1/7। तो मतलब कि 7 का मतलब क्या है कि उसके जेब से जा रहा है 8, लेकिन उसको पैसे मिल रहे हैं 7 के। ऐसे करेंगे कि मैंने कहा 7 और 8। 8 उसके जेब से जा रहा है लेकिन उसको पैसे 7 के ही मिल रहे हैं। तो कितना प्रॉफिट हुआ? मैंने कहा 49/40। तो मैंने कहा 9/40, 9/40 इंटू 100, इससे ये ख़त्म। 2 5 9 5 से 45/2। तो कितना आ गया? 22.5% इज़ द राइट आंसर। आगे मैंने कहा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है अगर 8100 का सम है फॉर 5/4 ईयर्स। तो 5/4 इसका मतलब कितने मंथ हो गया? मैंने कहा 5/4 इंटू 12 तो 3, मतलब हो गया 15 मंथ हो गया। और 5 मंथली के हिसाब से करना है। 5 मंथली के हिसाब से कितना बन जाएगा? मैंने कहा 5 मंथली के हिसाब से 5 मंथ 5 मंथ 5 मंथ टोटल 15 मंथ बन जाएगा। तो 3 साल का पट्टा लगेगा, 3 ईयर का। तो मैंने कहा 3 साल का कितना होता है? 1 1 1 1 2 1। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था तो 3 2 + 1 3 और 1 ऐसे जाएगा। अब इंटरेस्ट कितना निकालें? मैंने कहा 8% पर एनम था। पर एनम का मतलब 12 मंथ का इंटरेस्ट रेट कितना था? 8%। तो 5 मंथ का कितना हो जाएगा? मैंने कहा 8/12 इंटू 5। तो 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, तो 5/10/3 आ गया परसेंट। मतलब परसेंट का मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं? 10/300। काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 1/30। कितना आ गया? 1/30 का इंटरेस्ट लगता चले जाएगा। अब आगे के इसका मतलब क्या है कि पहले 3 लेयर बनेगी। मैंने कहा 8100 सम था, तो 8100 1/30 कितना आ जाएगा? मैंने कहा 270। और 270 इंटू 1/30 कितना आ जाएगा? 9।
और 9 इंटू 1/30 कितना आ जाएगा 10/3, मतलब 0.3 आ गया। मतलब पहला लेयर कितने का लेना है 270 का 3 लेयर, 9 का भी 3 लेयर, सॉरी ये 3 लेयर नहीं है 1 ही लेयर आएगा, 1 लेयर। तो मैंने कहा इसका 3 लेयर लेना है तो ये आ गया 810। मैंने कहा इसका भी 3 लेयर लेना है तो ये आ गया 27, और इसका 1 लेयर लेना है तो मैंने क्या आ गया ये 0.3। तो कितना आ गया आंसर 837.3 इज द आंसर। तो लमसम किसके नज़दीक है 837 के, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ अ मैन निकालना है। एवरेज स्पीड ऑफ अ मैन हु ट्रेवल 1/4 ऑफ अ डिस्टेंस और 1/3। तो डिस्टेंस क्या ले लेंगे 12। तो मैंने कहा लेट डिस्टेंस कितना ले लिया 12। मैंने कहा 1/4 का मतलब 3, तो 3 चल रहा है 10 की स्पीड से, और 1/3 का मतलब 4 चल रहा है 20 की स्पीड से। बच कितना गया 5 चल रहा है 12.5 की स्पीड से। अब क्या करना है टोटल डिस्टेंस निकालना, एवरेज स्पीड निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितना था 12। टाइम निकाल देंगे कि इसमें टाइम कितना लगा, इसमें टाइम कितना लगा, इसमें टाइम कितना लगा। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आ गया 3/10, ये आ गया 2/10, कट गया। ये 4/20 था तो ये 1/10 से कट गया। ये आ जाएगा कितना है 5 इसको अगर हम अलग से सॉल्व करें तो ये है 5/12.5। पॉइंट हटा के यहाँ 10 आया, 5 से कट जाएगा कितनी बार में 25 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 5 से कट जाएगा 5 बार में, 2/5 आ गया। दैट लिख देते हैं 2/5। तो ये मैंने एलसीएम लिया तो मैंने कहा 12/10, ये आ गया 5 + 4, तो ये आ गया 120/9, कट के आ गया 40 या कट के आ गया किससे 40/3 इज द आंसर। एवरेज स्पीड 40/3 है। नेक्स्ट अलजेब्रा आ गया। अलजेब्रा का क्वेश्चन क्या कैसे करने हैं 2a + b = 10। इसका मतलब क्या सकते हैं ab = 9/2, ख़त्म। और मुझे निकालना है 2a - b। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से यहाँ जाने का पैरेलल पावर √k² - 4ab। तो मैंने कहा यहाँ से गए तो यह आ गया 2a - b = कितना आ जाएगा √100 - 4 इंटू कितना 2ab, 2 इंटू 9/2, 2 से 2 खत्म, 9 4 36, √100 - 36, तो ये मेरा आ गया √64। तो 8 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास। अब इसमें क्या करना है कि PQ इज पैरेलल टू RS है, मतलब ये जो PQ है ये पैरेलल टू RS है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एंगल बिटवीन PQ, मतलब इसके और इसके बीच का एंगल बताना है कितना होगा। तो मैंने कहा इसके और इसके बीच का एंगल बताना है, तो कैसे बताएंगे। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये 55 डिग्री है, ये 25 है, ये 55 है, ये 25 है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो कोई भी पैरेलल लाइन में अगर ये ट्रांसवर्सल है और इसका सम अगर 180 आ रहा है तो ये को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो मतलब ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल, और क्या कह रहा हूँ मैं कि LM पैरेलल टू RS, और जो RS है वो पहले से पैरेलल PQ के है, तो क्या LM PQ के भी पैरेलल हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा। तो जैसे ही ये दोनों लाइन पैरेलल आया, तो इन दोनों के बीच, दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना बनता है 180 डिग्री, ख़त्म। ये याद रखना है, ये थ्योरम ही है कि एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज कितना 180 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट क्या करना है फाइंड द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल ऑफ 1270 ड्यू टू। अब ऐसे क्वेश्चन को ना हमें देखना है, ट्रू डिस्काउंट पूछा है तो ट्रू डिस्काउंट का मतलब कितना डिस्काउंट हम रियल में दे रहे हैं। जब कोई चीज़ को हम 7 मंथ के बाद 1270 रुपये दे रहे हैं, 1270 में दे रहे हैं, और 10% पर एनम। अब 7 मंथ का मतलब अब 10% पर एनम है। सबसे पहले एनम पर ही जाएंगे कि 12 मंथ का इंटरेस्ट रेट कितना था 10%, तो 7 मंथ का कितना हो जाएगा 7 मंथ का हो जाएगा 10/12 × 7, तो यह आ जाएगा 35/6। परसेंट हटाएंगे, परसेंटेज हटाते कितना आ जाएगा 35/600। यहाँ तो समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ 600 है, 7 मंथ बाद उस पर 35 का इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ अब कि कोई चीज़ 600 है, वो 7 मंथ बाद, कितने मंथ बाद 7 मंथ बाद 635 हो जाती है। मैंने कहा ट्रू डिस्काउंट 7 मंथ बाद का ही तो दिया हुआ है 1270,
मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी 1270, मुझे इसकी बतानी है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 1200। मतलब 7 महीने बाद की वैल्यू 1270 है और 7 महीने पहले की वैल्यू 1200 है। तो एक्चुअल में कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 70 का डिस्काउंट दे रहे हैं। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शंभू बाय राइस एट 10 रुपये पर किलो, ही पुट अ प्राइस टैग और इट्स प्रॉफिट 20%। 20% का प्राइस टैग चिपका देता है। मतलब 20% का मतलब कितना हो जाएगा 1/5। तो मतलब कोई चीज़ 5 से 6 की वैल्यू में बेच रहा है, 5 की वैल्यू 10 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। मतलब 10 रुपये की चीज़ पे 12 रुपये की पर्ची चिपका देता है। और हाउ एवर ही फॉल्टी बैलेंस भी करता है। 1000 ग्राम बोल के 800 ग्राम देता है। मतलब उसके जेब से आता है 800 ग्राम, लेकिन पैसा आता है 1000 ग्राम का। और ऐसे उसका एक्चुअल वेट गेन कितना, वेट गेन कह रहा हूँ, एक्चुअल गेन परसेंट कितना होगा। मैंने कहा ये मेरा आ जाएगा 3/6 या फिर मैंने सीधा कर दिया 2 से 2 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, 4 3 जा 4 2 जा, तो ये आ गया 3/2। तो 1/2 मतलब 50% इज़ द राइट आंसर। ख़त्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास, अब 2x क्या कह रहा है, XYZ। मैंने कहा x किसी काम को 46 दिन में करता है, y किसी काम को 92 डेज में, z किसी काम को 23 दिन में। तो मैंने कहा LCM मेरा आ जाएगा 92, 46 2 जा, 92 1 जा, 23 4 जा आ जाएगा। तो x की एफिशिएंसी 2, y की 1, z की 4। अब क्या कह रहा है, x स्टार्टेड द वर्क, y जॉइंड हिम आफ्टर 7 डेज। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने कहा यहाँ से लिखता हूँ कि सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, 7 दिन तक एक्स ने अकेले काम किया। तो मैं प्रॉपर न्यूमेरिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखता हूँ। मैंने कहा कि 7 दिन तक काम किया, मतलब 7 दिन तक एक्स ने, एक्स की एफिशिएंसी कितनी थी 2, लिख देता हूँ मैं कि एक्स की एफिशिएंसी 2 है, वाई की 1 है, जेड की 4 है। तो मैंने कहा एक्स ने काम किया 7 दिन तक, तो 2 की एफिशिएंसी से एक्स ने 7 दिन तक काम किया। फिर वाई आ गया, वाई आ गया और फिर जेड आया 8वें दिन। मतलब एक्स और वाई ने एक दिन काम किया, एक्स और वाई ने एक दिन साथ काम किया। तो एक्स और वाई मतलब 3 की एफिशिएंसी से एक दिन काम हुआ। मैंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, अब जेड भी आ गया, जेड ज्वाइन आफ्टर 8 डेज। अब जेड भी काम कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि जेड काम किया, मान के चलो कि एक काम खत्म होने तक, मतलब एक्स डेज तक काम किया। तो जेड कितना काम करेगा, 7, जेड एक्स और वाई प्लस जेड तीनों मिला के 7 की एफिशिएंसी आएगी। और एक्स डेज तक काम किया तो काम खत्म हो गया। मैंने कहा 92 का काम खत्म हो गया। अब सॉल्व करते हैं, 7 दूनी 14 या फिर 7 दूनी 14, 3 और ये आ जाएगा 7x इक्वल टू 92। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75/7। तो इसको मैं फ्रैक्शन में करूँ तो कितना आ जाएगा 7 10 7 10 5/7। इसका मतलब क्या है कि ये किसने काम किया, ये काम किया एक्स, ये एक्स की वैल्यू ये आई, मतलब जेड आया था ना यहाँ पे। तो मैंने कहा जेड, ये एक्स ये वाला नहीं है, एक्स की जगह अल्फा ले लो, कन्फ्यूजन हो जाएगी फिर। एक्स की जगह अल्फा डेज तक काम किया, अल्फा डेज तक काम किया, अल्फा डेज तक काम किया, अल्फा मतलब टोटल काम नहीं है ये क्या है कि जितने दिन इसने यहाँ जेड आया था ना, तो जेड ने टोटल साथ कितने दिन काम किया 10 5/7। अब पूछ रहा है कि वाई ने कितने दिन काम किया। तो मैंने कहा कि वाई आया था 7th डे, जेड आया था 8th डे। मैंने कहा जेड ने काम किया 10 5/7, तो एक दिन पहले आया था वाई, तो वाई एक दिन ज़्यादा लेगा, ज़्यादा काम करेगा। तो वाई ने कितना काम किया, 10 नहीं 11 काम किया, 11 5/7 इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है बट समझने पे हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वाई डू 1 more days देन जेड। जेड आया था 8वें दिन, वाई आया था 7वें दिन। तो जेड अगर काम करेगा 10 दिन तो वाई एक दिन पहले आया था, तो वाई 11 दिन काम करेगा। वही यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है। मैंने कहा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर हम ऐसे क्वेश्चन को ना एक प्रॉपर फॉर्मेट प्रॉपर स्ट्रक्चर में बनाए तो क्वेश्चन में ना हम कभी कंफ्यूज होंगे, ना हमारा कभी क्वेश्चन गलत होगा। क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज़ गॉन अप बाय 15%, लेबर कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज। तो पूछ रहा है कि कितना कॉस्ट। अब मुझे बताओ कोई काम टोटल कॉस्ट कराने के लिए क्या लगता है,
मैंने कहा सबसे पहले रॉ मटेरियल का कॉस्ट लगता है, उसमें कितने की लेबर कॉस्ट है वो लगेगी, तब जाके मेरा टोटल कॉस्ट निकलेगा। इसमें किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैंने कहा वैसे ही जाते हैं। मैंने कहा सबसे पहला रॉ मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या कह रहा है, मैंने कह दिया कि कुछ बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब यहाँ मेरा आ जाएगा ओल्ड, यहाँ मेरा आ जाएगा न्यू। तो अब करेंगे कैसे, मैंने कहा कि अब प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज़ गोन अप बाय 15% से बढ़ गया। मतलब रॉ मटेरियल का प्राइस पहले 100 था, अब 115 हो गया। मतलब पहले 100 था, अब 115 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब लेबर कॉस्ट जो था वो क्या हुआ, 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से लेके 30% बढ़ गया। मतलब पहले जो था वो 25% लगता था किसका, अपने रॉ मटेरियल का, जो कि अब कितना लगेगा, 30% लगेगा अपने रॉ मटेरियल का। ऐसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। मैंने कहा कि पहले 25% लगता था, मतलब 100 का 25%, 25, और अब बढ़ के 30% लगेगा। तो 115 का 30% लगेगा तो कितना हो जाएगा 115 का 30%, 34.5, 34.5 आ गया। अब आगे हम करें तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया, पहले 125 लगता था, अब वो कॉस्ट कितना लगेगा, 149.5 लगेगा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे टोटल जो कॉस्टिंग आएगी उसको सेम रखना है। मतलब इसका मतलब लाइन का मतलब क्या है कि कोई चीज़ 125 से बढ़ के 149.5 हो रही थी, तो हम क्या चीज़ कितना परसेंट रिड्यूस करें कि मेरा जो वैल्यू है वो सेम आए, मतलब 1 आए। तो 1 आए तो मतलब इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 125, यहाँ कर देता हूँ 149.5। यही करना है, बस यही चीज़ करना है सॉल्व। तो मैंने कहा इसको ही सॉल्व करते हैं, तो इसको अलग लिख लेते हैं। तो मैंने कहा 125, 149.5 को मैं लमसम 150 मान सकता हूँ। तो मैंने कहा 25 पचे 25 छक, तो कितना परसेंट का रिड्यूशन करेंगे, 1/6 का, 16.66%, लमसम किसके करीब है, 17 का। 17 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अलजेब्रा का, फॉर x - 3y इज इक्वल टू 12, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। मुझे निकालना है 16x² + 9y² / 8। अब कुछ नहीं करना है, स्क्वायर कर दो कि 4 का स्क्वायर 16x² + 9y² कितना आ जाएगा, k² 144, प्लस आ जाएगा 2 × 4 × 12 × 5, 12 × 5 60 दूनी 120, तो 144 + 120, तो ये आ गया 264। अब यहाँ डाल देंगे वैल्यू, तो ये आ जाएगा 264/8 कट के आ जाएगा 33 इज द राइट आंसर। अब आता है कि यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस था ना, तो माइनस से प्लस में जा रहे हैं, तो k² + 2ab हमारा फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि शॉपकीपर सेल मैंगो एट 30 बॉट एट 20 रुपीज़ किलो। मतलब 20 रुपये की चीज़ को खरीदता है लेकिन 30 रुपये का बेचता है, लेकिन 800 ग्राम देता है 1 किलो के बदले। मतलब उसके जैसे आता है 800 ग्राम, लेकिन पैसे लेता है 1 किलो का। तो प्रॉफिट बताना है। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। 4/5, 4, मैंने कहा 2 से 15 बार में, तो ये आ गया 15/4, 2 से 8, तो ये आ जाएगा 7/8। मैंने कहा 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, 7/8 की वैल्यू हो जाएगी 87.5%। ख़त्म। अब ऐसे क्वेश्चन तो देखते ही सॉल्व हो जाने चाहिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एंड वाई एट द सेम टाइम आफ्टर मीटिंग। इतना टाइम दिया हुआ है। अब सेम क्वेश्चन हो गया कि मीटिंग के बाद टाइम दिया हुआ है और एक की स्पीड दे देगा, दूसरे की स्पीड पूछेगा। फॉर्मूला याद करो कि मीटिंग के बाद टाइम होता है, क्या बताया था कि ये चला ऐसे की स्पीड से, ये चला एस बी की स्पीड से, यहाँ मीट किए तो ये पार हो गया टी ए के टाइम से, ये पार हो गया टी बी के टाइम से। तो मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है कि ऐसे अपॉन एस बी इज इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए। ख़त्म। तो मैंने कहा ए को टाइम कितना लगा 2.7 आवर, बी को टाइम कितना लगा, मैंने कहा 1.2 आवर। तो मैंने कहा स्पीड ऑफ बी दी हुई है कि इसकी स्पीड दी हुई है 48 और इसकी स्पीड को x मान लिया। मैंने कहा ठीक है, इस फॉर्मूला में डालते हैं। मैंने कहा स्पीड ऑफ ए कितनी है x, स्पीड ऑफ बी कितनी है 48, और यहाँ अगर स्पीड ऑफ ए ले रहे हैं तो यहाँ बी का टाइम लेंगे, तो बी का टाइम कितना हो जाएगा 1.2, यहाँ हो जाएगा 2.7, कट के आ जाएगा कितना, पॉइंट से पॉइंट हटा, पॉइंट से पॉइंट हटा,
तो ये आ जाएगा 3 से काटूंगा तो 4 बार में, 3 से काटूंगा तो 9 बार में। x/48 कितना आ गया 2/9। तो ये आ जाएगा 2/9 आया ना, तो मेरा आ जाएगा कितना 2/9 नहीं 2/3। तो 3 से काटेगा 16 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 32 इज द राइट आंसर। फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कैन डू, मतलब ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी सी किसी काम को 32 दिन में, सी किसी काम को 48 डेज में। मैंने कहा 96 टोटल वर्क आ गया। ए की एफिशिएंसी 16 छक 96, 32 दिए 48 दूनी, ये आ गया ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, तीन की एफिशिएंसी। अब क्या कह रहा है, दे स्टार्टेड द वर्क बट बी लेफ्ट आफ्टर 8 डेज। आफ्टर 8 डेज, काम स्टार्ट होने से पहले ही, तो बी का लेफ्ट। मैंने कहा टोटल 96 वर्क था, 8 3 यूनिट का मतलब 8 दिए 24 काम को माइनस कर देंगे, बी के काम को माइनस कर दिया क्योंकि बी स्टार्टिंग से ही छोड़ रहा था, लेकिन सी जो था वो काम खत्म होने से पहले छोड़ा था, इसके काम को ऐड कर देंगे 6 दिन पहले, 6 दूनी 12 के एफिशिएंसी से ऐड कर देंगे, तो मेरा आ गया 84। अब बी ने तो पहले ही छोड़ दिया था, तो बी के एफिशिएंसी को नहीं लेंगे, काम खत्म होने के पहले ए और सी ने छोड़ा था, तो इसके को ले लेंगे, तो 6 + 2 8, तो ये 8 आ गया। तो मेरा आंसर कितना आ गया 10.5 डेज में काम फिनिश हो जाएगा। तो 10.5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन मार्कअप ऑरेंज बाय x%। मैंने कहा CP/MP, 7 ऑरेंज फ्री देता है 5 लेने पे, 7 ऑरेंज फ्री देता है 5 लेने पे, मतलब उसको जेब से जाता है 12, लेकिन पैसे सिर्फ 5 के लेता है। उसके बाद 10% का प्रॉफिट है, तो 10/11। अब सॉल्व करता हूँ। मैंने कहा 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, तो MP/CP कितना आ गया 66/25। कितने का मार्कअप किया, मैंने कहा ये डिफरेंस आ गया 41/25 इंटू 100, ये कट जाएगा 4 बार में, 4 × 4 164% का मार्कअप है। 164% आया ना 25। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेसिकली कि XYZ तीनों पैरेलल लाइन है, मतलब ये भी पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। मुझे AFB बताना है, मतलब AFB ये वाला एंगल बताना है। मैंने इस एंगल को x ले लिया, कैसे बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये 30 है, तो क्या ये भी 30 हो जाएगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कि ये एंगल x है तो ये एंगल भी x हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा कि ये भी एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, तो ये क्या है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा। अब ये वाला एंगल निकाल देते हैं, तो मैंने कहा ये 125 है, तो ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा ये मेरा हो जाएगा 55 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री। और इस ट्रायंगल में ये दिया हुआ है 55, ये दिया हुआ है 80, तो ये कितना निकल जाएगा 45 डिग्री। कितना निकल जाएगा 45 डिग्री। तो जब ये 45 है, मतलब एक पैरेलल लाइन में ये ट्रांसवर्सल है, ये 45 है, तो ये पूरा 45 होना चाहिए, मतलब ये पूरा 45 होगा, जिसमें से ये वाला 30 है, तो ये x कितना हो जाएगा 15 डिग्री, खत्म। x कितना हो जाएगा 15 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम अ मैन परचेज अ काउ ऑफ 300 रुपये का खरीदा, और सेम डे 360 का उसने क्या कर दिया, बेच दिया। मतलब 300 का खरीदा, 360 का बेच दिया, लेकिन 360 उसको पैसे मिले नहीं। उसने क्या किया कि कहा कि भाई आप 2 साल के बाद दे देना, 2 साल के बाद दे देना। तो मेरे से पूछ रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7/7। द मैन है, बैन कितना गेन किया, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 12 मंथ का इंटरेस्ट कितना है, 7/7 का मतलब 1/14 है, 1/14 है। तो 2 साल का मतलब 2 साल के बाद देना है, मतलब 24 मंथ का, तो 24 मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर भी, 24 मंथ कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 2/14, तो कट के आ गया 1/7, तो 1/7 का चीज़ हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि 2 साल में कोई 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, और ये 360 रुपये 2 साल के बाद देने वाला है, 360 रुपये 2 साल के बाद देने वाला है। मतलब 8 की वैल्यू कितनी है, 8 की वैल्यू 360 है, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 45 से, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 से, मतलब अभी की वैल्यू उसकी कितनी है 315। अब 300 का खरीदा है और 315 रुपये में बेच रहा है, रियल वैल्यू जो हम देखें, रियल वैल्यू देखें तो 315 ही है, 315 में बेच रहा है। तो पूछ रहा है कितना गेन हुआ, तो मैंने कहा 15 का गेन हुआ किस पे 300 पे,
तो ये आ जाएगा कितना, 15 वन ज़ा 20, आंसर आ जाएगा 5% का उसका ओवरऑल गेन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुमन ट्रैवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू वाई, रेखा ट्रैवल फ्रॉम एक्स टू वाई साइमल्टेनियसली, टाइम कांस्टेंट है। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे सुमन एंड रेखा रीच, मतलब मीटिंग के बाद इनको लग गया 3 घंटे 12, 1 का स्पीड दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन, फॉर्मूला याद आना चाहिए कि एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू टी वी अपॉन टी ए। कैसे पता लग रहा है कि ये फॉर्मूला लगेगा, मैंने कहा यहाँ देखो आफ्टर मीटिंग का टाइम दिया हुआ है कि आफ्टर मीटिंग में जो उनका टाइम है ये लगा और ये स्पीड दे दिया था, स्पीड निकालना था, काम खत्म। मैंने कहा सबसे पहले देखें सुमन का टाइम, इसमें कन्फ्यूजन मेन है कि किसका टाइम है किसका स्पीड है, बस यही कन्फ्यूजन बस दूर कर लेना है। सुमन का टाइम क्या है कि आफ्टर मीटिंग सुमन एंड रेखा रीच इन 3 आवर, मतलब सुमन का टाइम दिया हुआ है 3 आवर 12 मिनट्स, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ 192 मिनट। और रेखा का टाइम कितना हो जाएगा दूसरा वाला 1 आवर 40, मतलब 108 मिनट। अब क्या कह रहा है, रेखा की स्पीड दे दी है कि रेखा की स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ सुमन निकालना है, मतलब एक्स निकालना है। मैंने कहा ठीक है, फॉर्मूला सीधा पुट कर देंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे क्या कि स्पीड ऑफ रेखा मान लिया मैंने, सबसे पहले रेखा मान लिया कि रेखा की स्पीड 9 है, तो सुमन की एक्स हो जाएगी। जब हमने रेखा ऊपर रेखा का लिखा तो यहाँ किसका टाइम लेंगे, सुमन का, तो मैंने कहा रूट अंडर सुमन का टाइम कितना है 192 अपॉन 108, कटेगा तो ये आ जाएगा 36 अपॉन, नहीं ये आ जाएगा 64 अपॉन 36, तो ये मेरा आ जाएगा 9/x इज इक्वल टू 8 कितना आ गया 8/4, नहीं 8/6, तो कट जाएगा, 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27/4, काटूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, 3/4 आंसर। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन, सेम क्या बताया था, यहाँ लिखो रॉ मटेरियल, यहाँ लिखो लेबर कॉस्ट, यहाँ लिखो टोटल कॉस्ट, यहाँ लिखो ओल्ड, यहाँ लिखो न्यू, एक दो करने के बाद लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा प्राइस क्या हो रहा है 1/6, 1666 का मतलब 1/6, कि मतलब कोई चीज़ 600 से 700 हो रही है, लेकिन लेबर कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। पहले 1/6 था रॉ मटेरियल के, 1/6 कितना हो जाएगा इसका, मैंने कहा 600 का 1/6 100 रुपया, 100 हो गया, लेकिन अब 14.29 हो गया, मतलब इसका 1/7 हो गया, मतलब फिर से 100 रुपया। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 700, यहाँ आ जाएगी 800। अब सॉल्व कर लेते हैं कि कोई चीज़ 700 से 800 हो रही थी और मुझे कॉस्ट रिडक्शन 1 रखना है, तो मैं क्या करूँगा 700 अपॉन 800 कर दूंगा, तो मतलब 7/8, 1/8 कितना आ गया 12.5%, 12.5% इज माई राइट आंसर। ख़त्म, अब तो टाइम भी नहीं लगना चाहिए। 62 था ना, 62। 63 का कह रहा है कि a + 1/a, मतलब मैंने कहा a + 1/a + 3, इसका स्क्वायर दिया हुआ है 16, मैंने कहा क्यूबिंग बहुत स्क्वायरिंग रूट बहुत साइड कर दिया, तो a + 1/a + 3 कितना आ गया +-4, +-4 आ गया, क्योंकि नॉन जीरो था, a इज़ नॉन जीरो, बाउंड्री कंडीशन भी पढ़ेंगे, a इज़ नॉन जीरो है, तो a की वैल्यू क्या आ सकती है, सॉरी +4 +-4, तो मैंने कहा 2 केस बनेगा, एक तो सबसे पहले a + 1/a, अगर a +4 रहा तो ये कितना हो जाएगा 4 - 3 मतलब 1 आ जाएगा, और या तो a + 1/a -4 रहा तो -3 के हिसाब से -7 आ जाएगा। अब इससे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर निकालना है, तो a² + 1/a² कितना होता है 1 का स्क्वायर -2, तो -1 आ गया, क्या -1 ऑप्शन में है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं लेंगे, ये वाला चेक करते हैं। मैंने कहा a² + 1/a², -7 का स्क्वायर 49, -2 कितना आ गया 47, ऑप्शन में है, तो 47 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट हम बाद में रिवाइज करेंगे।